पंच महापर्व की शुभकामनाओं के साथ दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत टॉप 50 खबरों की। दीपावली के बाद दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज, खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में ग्रैब 2 के नियम लागू, अक्षरधाम मंदिर के पास AQI 411 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में। राजस्थान के कुछ हिस्सों में धुंध छाई, पुलिस कमिश्नर जयपुर के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 पहुंचा। आगरा में ताजमहल पर कोहरे की एक पतली परत छाई, बढ़ते प्रदूषण से विजिबिलिटी कम। हरियाणा के पलवल में AQI 280 दर्ज हुआ, जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद किसानों को खेत में पराली जलाते हुए देखा गया। दीपावली पर अवैध पटाखे भी छोड़े गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में AQI के स्तर 300 के पार, भोपाल कलेक्ट्रेट परिसर में 335, टीटी नगर में 307 के स्तर पर AQI हुआ दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर साने ताकाइची को बधाई दी, ट्वीट कर कहा, आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। 5 दिन बाद ट्रंप PM मोदी की हो सकती है मुलाकात, 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे शिखर सम्मेलन से पहले मुलाकात संभावित, टैरिफ विवाद के बीच अहम होगी ये मुलाकात। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को किया याद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर सेना देश की रक्षा करती है तो पुलिस समाज की रक्षा करती है, सेना भारत की भौगोलिक अखंडता की रक्षा करती है तो पुलिस भारत की सामाजिक अखंडता की रक्षा करती है। बिहार CM नीतीश कुमार का आज से प्रचार अभियान शुरू होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर से CM नीतीश कुमार भरेंगे ओंकार, 2 बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की, नामांकन की सीमा खत्म हो चुकी है, पहले 6 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने IED बरामद किया, बरामद IED को डिफ्यूज कर दिया गया। पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत के मामले में पुलिस ने दर्ज किया FIR, पत्नी, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ भी षड्यंत्र में शामिल होने का मामला। चुनाव से पहले बिहार के गोपालगंज में पुलिस की छापेमारी, चाय वाले के पास से भारी मात्रा में कैश, ज्वेलरी, ATM कार्ड बरामद, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। मुंबई में 10 से 12 किन्नरों ने मानसिक शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की कोशिश की, सभी को राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची के चौपाटी रेस्टोरेंट मालिक हत्याकांड में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह मुठभेड़ में घायल, 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मामूली विवाद में धारदार हथियार से हमला, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जोधपुर में आपसी विवाद में पुलिस और महिला और पुरुष पर जानलेवा हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में किशोर की गोली लगने से मौत, परिजनों ने शिकारियों पर जताई आशंका। भोपाल में भीषण हादसा, थार ने बाइक सवार लोगों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली की ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में आवासीय इमारत में आग लगी, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ओडिशा के बालेश्वर में पटाखे से लगी आग, दुकान जलकर खाक, सहदेव खूंटा थाना क्षेत्र के अजीमाबाद इलाके में हादसा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कारखाने में लगी आग, दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुरुग्राम के राठीवास वेयर हाउस में लगी भीषण आग, काले धुएं और आग की लपटों से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के सादुलपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग को कंट्रोल किया। उधर राजस्थान के नवलगढ़ में जनरल स्टोर में लगी आग, दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक।
अम्बाला के गोदाम में अचानक लगी भयंकर आग। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप लिया। आग बुझाने में फायर कर्मियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। जयपुर में आतिशबाजी से दुकान में लग गई आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस 1 घंटे में आग को कंट्रोल किया। राजस्थान के जोधपुर में भड़सिया फल मंडी में भीषण आग लगी। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा। हरियाणा के गुरुग्राम में एक शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग के कारण लाखों का नुकसान। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदियों की सेल्फी और कसरत करने का वीडियो हुआ वायरल। जेल प्रशासन ने ड्यूटी में तैनात 2 प्रहरियों को बर्खास्त किया। आरा में फ्रिज रिपेयर की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कई घंटे बाद पाया आग पर काबू। आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। उड़ीसा के कटक में स्कूटी की डिक्की में रखे पटाखे फटे। 2 युवक आग से झुलसे। श्रीनगर में कई घरों में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद के पुराने शहर के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर मुश्किल से काबू पाया। मध्य प्रदेश के कटनी में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। देखते देखते पूरी दुकान जलकर खाक। लाखों के नुकसान का अनुमान। इंदौर में सफाई मित्रों ने सुबह 3 बजे से शहर की सफाई की। सड़कों पर आतिशबाजी का कचरा साफ किया। नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त ने सुबह 5 बजे निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दीपावली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पोस्टर लगाकर लिखा दूध शाकाहार नहीं। पुलिस ने पोस्टर लगाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में व्यापारी की करंट से मौत। मकान की तराई के दौरान आया करंट। परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए शव को सूरत लेकर रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी। भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके बर्फ से ढके। खूबसूरत नजारा सामने आया। तमिलनाडु में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उपनगरीय इलाकों में पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण जल भराव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य चीन द्वारा वैश्विक आपूर्ति पर नियंत्रण करने के प्रयासों का मुकाबला करना है। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान के केच में एक वाहन को बलूचियों ने उड़ा दिया। हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। फ्रंटियर कोर के जवानों ने बलूच लड़ाकों ने उन्हें निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी। उन्हें अच्छा होना होगा। अगर वो अच्छे नहीं रहे तो उन्हें मिटा दिया जाएगा। बलूचिस्तान में पाक सुरक्षा बलों के वाहन पर हमला। बीएलए के अटैक में 5 जवानों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। अटर असरानी का 84 साल की उम्र में निधन। अंतिम संस्कार में महज 20 लोग हुए शामिल। लंबे समय से बीमार थे एक्टर। दिलवाने दुल्हनियां ले जाएंगी की रिलीज के 30 साल। शाहरुख खान बोले, राज को इतना प्यार देने वालों का आभारी हूं। काजोल ने कहा है सपने जैसा है। मेलबर्न कॉन्सर्ट पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की सफाई। बोले, शो खराब करने के पीछे गहरी राजनीति। गंदे इशारे कर विवादों में घिरे थे सिंगर। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में यमुना में जहरीले झाग पर अब सियासत शुरू।